सुप्रभात सभी को, राधे राधे। पुनः स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। और मॉर्निंग हो गई है। आज की मॉर्निंग इतनी प्यारी लग रही है क्योंकि पूरा टाइम बारिश वारिश शायद हुई है बाहर, और हम लोगों को एकदम से सिर्फ फ़ैन में मस्त मज़ा आ गया और पूरी ठंड लग रही थी, तो ओढ़े भी थे इनफैक्ट। और बाहर मतलब अभी धूप वूप नहीं है, थोड़ा मतलब डार्कनेस है अभी। तो ये हम लाइट ऑन करें, फ्लैश ऑन करा है, तो देखो ये फ्लैश ऑन है इसलिए दिख रही है। बाकी इतना बढ़िया, इतना प्यारा लगा आज सोने में कि क्या ही बताएं। भैया मॉर्निंग हो गई है, पारुल यहाँ पे घर का काम कर रही हो। नहीं, वो झाड़ू लगाना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन तुम्हारी टॉफ़ी ख़त्म कर दिए हैं। शाम को 2 बची थी, एक हम खुद खाए, एक सानू को दे दिए हैं। कोई बात नहीं, हमने आपको पता है आपको अच्छी लगती तो हमने 1-2 और मतलब एक्स्ट्रा रखी है, जब होगी तब दे देंगे। नहीं ठीक है। बाकी भाई साहब देखो, पूरी बारिश का माहौल है, ये देखो। अगेन स्वागत है भैया। ऑफिस से आ गया हूँ अभी। समय हो रहे हैं लगभग 7 या 7:30, ऐसे ही कुछ हो रहे होंगे। ठीक है, 7:30 बज रहे हैं। हाँ, एंड यहाँ पर देखो ये है पारुल। और नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप लोग? नहीं, और सब हालचाल बढ़िया? अपना बताओ। लड़का बच्चा सब ठीक सबके? बालो जिसके ना हुए, मतलब जो जिसकी शादी नहीं हुई है वो। हाँ तो आप लोग ठीक है कि नहीं? आप ही लोग अपना बताओ। हाँ, ऐसे थोड़ा तेज बोला करो क्योंकि वैसे तुम्हारी आवाज़ इतनी सी है, इतनी सी। उस पे भी तुम ना कहो, मेरी आवाज़ सच में अब तेज होगी। पहले हम और धीमे बोलते, लेकिन हमको लगता है यार अरे कि मेरी आवाज़ ये तुम्हारा ये अच्छा लग रहा है, ये जो पहनी हो तुम। तो कई बार घर पे भी पहना है। और ये प्यारा लग थोड़ा रहा सा है। गर्म है ना, तो अब मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया तब पहनते हैं। नहीं, पहना करो, अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें आपको अच्छे नहीं लगते हैं। बिना मतलब, अरे हद है। तो अभी आ गया हूँ एंड किसी ने भैया पूजा पाठ करा है। किसने पूजा करा? सानू ने? लग रहा सानू ने पूजा पाठ करा है। अच्छा, अभी फ़िलहाल वो गई है मार्केट में सब्जी वब्जी लेने मेरे आने से पहले। यहाँ का देखो, हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी थोड़ा सा नहीं, कोई इशू नहीं है। क्या बन रहा है खाने में? आलू उबाली है, सब्जी चावल रोटी बनाएंगे। अच्छा। और आज हमने आपका डाइट चार्ट देखा है, अब आपको वही रूटीन फॉलो करना होगा। अब आप ये नहीं कहोगे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हाँ, तो जैसे अभी तुमने कहा आलू उबाले ना, तो हमको लगा हो सकता आलू वही पराठा बन रहा हो। नहीं, वैसा कुछ नहीं बनेगा। हाँ। मतलब हमने देखा था जिसमें हाई प्रोटीन और 0 कैलोरी वाला खाना हो, वो आपको खाना चाहिए। हाँ, तो वो तो सही है, लेकिन सिर्फ खाने से नहीं होगा, बाकी चीजें भी करनी पड़ेंगी। हम बाकी कर रहे हैं, हम बाकी कर रहे हैं। इतने से नहीं। अरे तो ठीक है, अब जितना हमको समय मिल पा रहा है हम उतने कर रहे हैं। लाओ, पानी निकालना था ना जब दो, जरूर वहीं रखना है। लाओ। तो भैया अभी पारुल को, क्योंकि ये हमसे कहते हैं तुम मेरे पीछे पीछे क्यों लगे रहती हो, आप आगे आगे चल रहे हो, हमको आप काम है। तो जाओ ना, इसी को कहते हैं पीछे पीछे लगना। हाँ। पारुल को एक्चुअली क्या है कि ये पानी नहीं निकाल सकते उस केन से क्योंकि बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। और तो थोड़ा सा हम, भारी रहता है। हाँ तो जब तक वो हमारे जेठ जी थे तब तक तो बड़ा आराम। हाँ, जब तक आप लोग भूल सही गए मटका, हमारे जेठ जब तक जी। मटका। इनके जेठ जी वहाँ अटके हैं, वो ऊपर हैं। वो देखो, कई लोग उनको मिस भी कर रहे थे। बेचारे टंग गए हैं वो। तो भैया पारुल ने बनाया है, देखो ये है भैया, जो आपको पता है गरी होती है, तो गरी को इन्होंने क्या किया, सीढ़े में डाल दिया है, चाशनी में। भैया अभी यहाँ पे बन रहा है खाना। हमारा किचन एकदम लग चुका है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखाते हैं। आज हमारी 2 फेवरेट चीज़ें बन रही हैं। एक तो बन रहा है देखो ये कढ़ी, ठीक है, बन चुका है इनफैक्ट। और दूसरा बन रहा है रायता, ठीक है। दोनों फेवरेट चीज़ें हैं। ये देखो रायता, लौकी का रायता हमारी फेवरेट चीज़ है। बना रही है सानू हलवाई। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत दिन से कुछ बना नहीं तो सानू के लिए बानू हलवाई, पारुल हलवाई। कहाँ आपकी दुकान कहाँ पर है पारुल? ये विकास नगर में। विकास नगर में। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं आपके यहाँ, क्या क्या बनती हैं? सब कुछ बनता है। सारी मिठाइयों में सब कुछ मिलता है, हैं? मिठाई, नमकीन, खाना, रोटी, दाल सब देती हैं, सब मिलता है, कुछ तो दाम है। ठीक है। तो भैया इनके यहाँ डिलक्स थाली मिलती है 291 रुपये की, और इनके यहाँ मिलता है भैया 20 रुपये में भरपेट खाना। अभी हमारी दुकान भैया कुछ दिन बाद ओपन होगी, थोड़ा अलग किस्म की दुकान होगी वो। तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही भैया।
दोनों अपनी चीज़ें बन रही हैं और पारुल यहाँ पर बना रहे। कल वाला कमेंट चेक कर रहे थे तुम्हारे खाने को लेके, क्या? मतलब कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो तुम बोल नहीं रहे थे कि आलू पराठा नहीं खाएंगे, मतलब शायद तुम बोल रहे हो पिंकल कि हम लोग, हमें लगता है सबसे सिंपल खाना खाने वाले में से। हाँ तो और क्या, ना कभी बाहर का खाया जाता है ना कभी कुछ। पारू की भी उसमें गलती नहीं है, 2 दिन तो आज छुट्टी थी तो उन्होंने सोचा आप कुछ बना दे इधर तो भैया खैर आपको बता दें, उस दिन थोड़ा हमको गुस्सा आ गई थी असल में, क्योंकि पता है 2-3 टाइम लगातार ऐसी चीज़ें हो गई खाने पीने में। बाकी देखो ये परिवार का प्रेम ही है, गुस्सा के बाद जब मन शांत होता है ये समझ में आता है कि ये तो परिवार का प्रेम ही है जो आपको अच्छा खाना पिलाना, मतलब खाना खिलाना चाह रहे हैं। तो और पारुल भी उतनी मेहनत करके बनाई होंगी तो आसान तो नहीं है बहुत सारी, क्योंकि उनके साथ आप पता है कि अभी मतलब कि बेबी भी है, तो ऑब्वियस सी बात है उन काम करने में तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी अगर करा तो पहुंच गई तुम यहाँ हैं, रहा नहीं जाता तुमसे कहीं। आप ही अब कल बोल रहे थे कि मेरे पीछे पीछे लगी रहती है। हाँ तो अब दिखाएंगे पीछे पीछे लगना के। हाँ। आज हम फ्री हैं, सानू एक्चुअली खाना बना रही है तो मेरे पास कोई काम धाम है नहीं, तो इन्हीं के पीछे तो खैर उस बात को आप लोग बहुत सीरियसली ना लीजिएगा कि खाने वाने को लेकर के, वो एक्चुअली मेरे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है और सच्चाई यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सादा खाना खाते हैं। आप लोग खुद देखते होंगे, इधर बीच ऐसा हुआ 2-3 बार क्या हुआ ना कि बाहर से कुछ ना कुछ मंगाते रहे हम लोग, और उसके पीछे रीज़न एक था कि एक बार तो प्रमोशन के चक्कर में चीज़ें आ गई, और भी मतलब कभी कभार रात हो गई, ऐसी सीन बन गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो बात हो चुकी है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया की हो तो ऐसी चीज़ें थी। फिलहाल अभी खाना बन रहा है भैया, खाना भी हम लोग खाएंगे। भाई साहब ये क्या है? होम साइंस एंड होम साइंस, ओके। सानू ने रखा होगा। ये दोनों पौधों के लिए भैया हम नहीं ले आ पाए अभी तक गमला, और देखो हमारा ये वाला पौधा लग चुका है, बहुत बढ़िया करी पत्ता वाला। अब जब भी कढ़ी बनेगी तो करी पत्ता उसमें मिलेगा। हाँ फिलहाल अभी भैया खाना वाना लग रहा है कि नहीं लग रहा, और देखते हैं। सानू करी पत्ता तोड़ के डाली थी कि नहीं? हाँ अपने पेड़ से, वाह सो गुड। देखो कितना बढ़िया, करी पत्ता के लिए ऐसे परेशान रहते। अरे गुरु आज तो खाने में एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। सब मेन चीज़ क्या है देखो, फेवरेट, हर चीज़ फेवरेट यहाँ पर दिख रही है आपको। मतलब रायता, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो पता ही है। ये तो बहुत छोटा है सानो, हम जिसमें खाते हैं, हम तो हमारे लिए चाहिए रायता बड़े से बर्तन में हो, डाल दो उसमें। लेकिन इस लोगों ने उठाया बड़ा है, मतलब हाँ ये थोड़ा सा डीप है ना इस तरीके से। तो फिलहाल भैया चलो खाना खाते हैं, एकदम सुंदर मंदरू खाना बना है। चलो खाना खाएं पहले, भूख बहुत लगी है। सो भाई खाना वाना हो गया हम लोगों का, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि शंकर भगवान जब बनाए गए थे सावन में, पारुल ने बनाया था, उनको हम लोगों ने विसर्जित नहीं किया। तो हम सोच रहे हैं कल चूँकि पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, तो ऑफिस में भी पूजा पाठ होगा, तो हम सोच रहे कल लेकर जाएं और विसर्जित कर दें। ये वैसे पता है क्या है, गोमती जी में कोई भी चीज़ डालना विसर्जन के रूप में गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। मुझे नहीं पता, लोग नदियों में डाल देते हैं चीज़ों को, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है। ठीक है, नदियों में डालना, मिट्टी की चीज डालना, या फिर जैसे कि उसकी बनी होती पिटकरी का बना होता है वो सब डालना सही है। लेकिन आजकल जो वो एक मतलब बनते हैं अलग टाइप सब बनाते हैं। अभी गणपति विसर्जन हुआ है, मिट्टी का यूज जो है सो है, बाकी कपड़े हैं, प्लास्टिक और बाकी चीजें हैं। एक तो पहली बात, लोगों को हमने देखा इतने गलत तरीके से विसर्जित कर रहे हैं यार, इतने ऊंचे से पूरा ऐसे फेंक देते हैं। वो पता है गणेश जी सीधे नदी में ना गिर करके पहले कहीं टकरा रहे हैं, टूट गए, फिर उसके बाद नदी में गिरे। यार इतना बुरा लग रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। प्लास्टिक या फिर ऐसी कोई भी चीज नदियों में नहीं डालनी चाहिए, उसमें देखो जीव रह रहा है, तो हम लोग डाल देते हैं। हाँ वही चीज। हमारे शंकर भगवान जी हैं, इनको बनाया गया था, पारुल ने इनको बनाया था, ठीक है। इनको क्या करो, शंकर भगवान को तुम सुनो, जो तुलसी जी हैं, तुलसी जी के पास रख दो, ये हाँ अपने गमले में। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं, जब कोई मिट्टी के भगवान बनाए जाते हैं उनको विसर्जित ही किया जाता है, घर पे नहीं रखे जाते, वरना तुलसी में डाल। अच्छा फिलहाल कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो भगवान जी अपने मिट्टी के हैं, मिट्टी है, ये तो बहुत, ये तो इनको नदी में डालना कुछ गड़बड़ भी नहीं है, ये तो सही बात है, इनको डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिट्टी तो वैसे भी गल जाती है। तो इनको कल हम लोग ट्राई करेंगे, कल जो ऑफिस जाते समय गोमती जी में डाल दें। नवरात्रि आ रही है, मेरा फेवरेट टाइम, सबका फेवरेट टाइम। अभी देखो, अभी भैया दुर्गा पूजा, बचपन में पारुल रहता था ना, हम लोग का सबसे मेन चीज मेला। बताइए कितने लोग
लोग गरबा मतलब खेलने गए हैं या खेलते हैं? तुम खेली हो क्या? नहीं, हम कभी नहीं, हमको बहुत शौक है, हमने देखा है। डांडिया होगा, अभी डांडिया होगा, डांडिया सबसे ज़्यादा गरबा। डांडिया होगा। बचपन में क्या था आप लोग को बता रहा हूँ, बचपन में भैया हमारे सब क्या मेला, हम लोगों के यहाँ मतलब अगर आप अम्बेडकर नगर से हैं तो आपको पता है मेला वेला खूब होता है, ठीक है, बड़े से बड़ा मेला, छोटा छोटा। हाँ, अब जैसे मेला स्टार्ट हो रहा है, पता है किसका किसका मेला? पहले सबसे पहले दुर्गा पूजा, मतलब जिस दिन क्या होता है, जो दिन माता जी का लेके जाए जाते हैं, ठीक है, तो उस दिन भैया गजब, हमारे अहरौली मार्केट है और कटेरी, मतलब हर जगह कटेरी, यादव नगर, गोसाईगंज में तो गजब ही बहुत बड़ी वो लग जाती है, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं गोसाईगंज में, तुमको पता है? नहीं। हमारे, अरे मजा आ जाए तुमको। अब की काश हम देख पाते हैं। गोसाईगंज में इतना बड़ा बड़ा, पहले तो हम लोग जाते थे बचपन में, मम्मी रात में, अरे क्या मजा आता। अभी भी मम्मी जाएंगी, हम भी जाएंगे, तो कीर्तन उर्तन क्या, इतने बड़े बड़े पंडाल। पहले गोसाईगंज में थे पंडालों का भैया कंपटीशन होता था कि कितना बड़ा पंडाल लगा लिया है, इतना मजा आता था। कोई ग्लास का ही बनाया है, कोई इलायची का सिर्फ पंडाल बना दिया है, कोई ऐसी चीजें। बहुत यूनिक तरीके। हाँ। लखनऊ में भी काफी सारे पंडाल लगते हैं। लखनऊ में लगते हैं, वैसे फिलहाल अपने उत्तर भारत में देखें सबसे ज्यादा ये सुल्तानपुर में होता है। अपने दुर्गा पूजा सुल्तानपुर में तो भाई साहब जो पंडाल लगेंगे, मतलब ये बहुत बढ़िया से मनाया जाता है सुल्तानपुर और में। दुर्गा पूजा अच्छी भी लगती है। दुर्गा पूजा के हाँ। टाइम पे तो एक अच्छा सा मतलब आसपास का जो अरे माहौल इसलिए बदल जाता है ना, अभी देखो तुम आरती सुनोगी, जगह जगह से जगराता, जागरण। बेस्ट चीज पता है क्या लगती है हमें, कि पूरा टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं हवन हो रहा होता है, तो हवन की जो महक होती है ना, हाँ, वो पूरे सब तो बढ़िया होता एनवायरनमेंट है। में हवन की महक भर जाती है, इतनी बढ़िया तो चीज रहती कहने है। का मेरा मतलब था, हम लोगों के यहाँ भैया पहले सबसे ज़्यादा ये स्टार्ट होगा अभी, इसके बाद फिर दशहरा का होगा भैया, दशहरा का भी मेला होता था, और फिर उसके बाद रामलीला होता था, रामलीला का मेला होता था। दिवाली पे हमारे यहाँ पोखरवा का मेला लागत है, अगर वहाँ के हो तो जानो तो पोखरवा पे कितना बड़ा मेला लागत है अपने, अब जो निवास नगर चौराहे पे लगने लगा है, कटेरी के पहले जो है। अब तो फिलहाल जब से रोड पे एकदम से आ गया उतना मज़ा नहीं आता, अदरवाइज़ क्या था कि जब रोड पतली थी तो बहुत दूर दूर तक रहता था, मतलब अभी भी बढ़िया है। और इस बार हम लोग गरबा पता है कैसे खेलेंगे, मतलब डांडिया खेलेंगे, हम लाएंगे डंडे, तुम 6 डंडे लाएंगे। हाँ, दो हाथ के दो हमसे ना सालों खेलो, के लिए। हमसे खेलबू तो तोहरो मुंह टूटे, सनुक मुंह टूटे। यार खेलेंगे गरबा। सो और सिंपल। गरबा भी खेलेंगे हम लोग, डांडिया गरबा दोनों करेंगे। हाँ, तो खैर भैया Last time हम बचपन जा वाले रहे थे दिन यार। बढ़िया थे। बचपन वाले दिन जैसे दिवाली में देखो, मम्मी पैसा दी, पापा पैसा दे, बाबा पैसा दे, अम्मा पैसा दी, अभी भी और देंगे। क्यों मिला, सब पैसा दी, सब पैसा दी दिया। सुनो, सुनो। हाँ, और पता है देखे में इतना पैसा लगा, इतना लगे बचपन में, इतना पैसा सही होता है, और जितना ज्यादा फुटकर मिल जाए उतनी ज्यादा खुशी। इस बार भी सब देंगे। देखो हम और सानू मतलब अभी है, अब मतलब जो हम लोग नहीं कमा रहे, घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, बाकी आप कमाते हो, अच्छा, आप मतलब दोगे। तुमको और सानू को मिलना चाहिए। देखो, ठीक। आप दोगे, मम्मी देंगी, पापा देंगे, दादी देंगी, बाबा देंगे, और घर में जो बड़े मेहमान आएंगे वो देंगे। करेक्ट। बाकी हम लोगों का पत्ता तब कटेगा जब ये छोटे वाले आ जाएंगे, हम लोगों का हिस्सा। लेकिन मेरा नहीं कटेगा, उसको हिस्सा भी हमको, हम भी रखेंगे और कहाँ जाएगा। तो खैर यार, पुराने दिन एकदम मस्त होते हैं, याद करके बढ़िया लगता है। अभी फिलहाल भैया हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, एकदम मस्त सानू मामला। आ गई है। हाँ, सानू आ गई। और कुमार सानू की आवाज़ में धीरे धीरे भैया पहुंच रही हैं। पैदल चलने गई थी क्या? कितना चली हो? अभी तो गए खाना खाने के बाद तुरंत। फिर भी कितना चली हो? इसमें दिखाते हैं स्टेप। अच्छा, स्टेप्स कैसे घड़ी लगा के चल रही थी क्या? नहीं, मेरे फोन में है ना। फोन में कैसे आ सकता है? 2000 स्टेप, ये देखो। 2000 स्टेप तुम चल गई? हाँ, अगर फोन तुम लेके चल रहे हो तो स्टेप दिख जाता है, अगर रखे हो तो हेडफोन ये कनेक्ट करो। आपको भी करना चाहिए, सुबह सुबह टहलने जाया करो। आपका ये नहीं तो तुम वॉच लगा के जाओगे तो वॉच में तो दिखता है ना। वॉच लगा के जाओ तो वो तो दिखता है। कौन वॉच लगाए? हे भगवान, लोग तो वॉच ही लगाते हैं, हमें तो ना पता रहा फोन में मिल हो जाए। स्टेप काउंट होते हैं। सुनो, आपको कल से सुबह उठाएंगे जल्दी, आप टहलने जाना, एक्सरसाइज वगैरह। बहुत लोग आपको मतलब बहुत फिटनेस चाहिए ना, सुबह एक जल्दी से टहलने जाया करो। हमको तुम 6:30-7 के बीच में जगा दो। 6:30-7 नहीं जगाते ना कि 6:30-7 बहुत अच्छा उजाला हुआ रहता है। कोई दिक्कत नहीं, समझो कम से कम रात में नींद तो पूरी हो जाएगी यार, ये प्रॉब्लम है ना। आपको टहलने से मतलब है, आप प्रॉपर जाओ, टहलो अच्छे से, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप टहल के आओ। ओके ठीक, ओके। और बस इसके बाद आके आप ये चाय छोड़ दो, आप ग्रीन टी पियो। चाय हम कहाँ पी रहे हैं, हम नहीं पीते। ऑफिस में भी हम बस वही वो बनाता है, ऑफिस नींबू वाले वाली आपको चाय लेमन बनाता है, टी हम वही आपको पीते फायदा हैं, करती हम है। बस उससे ज़्यादा नहीं चाय पीते जैसे ना सुबह एकदम ये नहीं कि उठ के बस चाय पी ही लो। हाँ। चाय से बाद में जब मन करे, हम हमेशा बताते हैं ये चीज, 1 कप मन करे तो पी लो। तो वो आप हमेशा बताती हैं, आप मतलब आप समझिए कि डाइटिशियन। लेकिन हम लोगों के यहाँ चाय जो होती है, हाँ या
हाँ हाँ क्या? आप मेरी बात सामने से सुनना। या यूं नहीं करो। ठीक है बोलो। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो चाय है वो वैसे भी लेट बनती है। देखो ये उठते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मैंने लेट बनने वाली बात नहीं है, बात ये है कि सुबह उठ के तुमने ब्रश किया और सिर्फ चाय पी लिया, बात ये होती है। ये बात है। वो वैसे भी नुकसान करती है, सुबह उठ के खाली पेट चाय नहीं पीनी। ठीक। कुछ ना कुछ खा के चने वाले। तो जैसा कि आप बताती हैं हर बार, आप लोग भी समझिएगा कि सवेरे उठ करके भैया बिल्कुल चाय। अरे यार पेट क्यों दिखा रही हो भाई, ये आपको क्या है? दिखा रहा है, देखो ये प्रॉपर। उस दिन आलू पराठा नहीं खाए, मार एकदम उसमें कमेंट में आने लगा तुम गुस्साए नहीं थे, वैसे छचंद दिखाते हैं, बाद में हंस रहे थे, सबको लगा गुस्साए है ना। बहुत अच्छा बनाइए है हमारा गुस्सात नहीं, गुस्साए मैं से नहीं दूं थे, हमारा बिल्कुल। गुस्साता नहीं है। ऐसे बरबरा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे बिना मतलब से। तो चलो भैया ठीक है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए सब लोग, अपने परिवार के साथ रहिए, परिवार के साथ खूब खुश रहिए भैया, यही ज़िंदगी है। क्योंकि देखो ऐसे दौड़ भाग लगा रहेगा, आप लोग कभी रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि आप अच्छे सिचुएशन में हो, क्योंकि हर बार आपको और Present बेहतर time पाने को की आवश्यकता रहेगी। कुल मिला के प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करो, हर सिचुएशन को और पारुल, ये सब चीज पारुल से सीखो। देखो प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करना पारुल से सीखो, और फ्यूचर को बनाना और फ्यूचर को बनाना सानू से सीखो। दो लोग हमारे साथ ऐसे हैं, एक है जो फ्यूचर को लेकर परेशान रहती हैं, और एक ये है इनको फ्यूचर गया तेल लेने। अभी खुश रहो अभी खुश रहो। ये देखो हम मतलब परेशान रहते हैं, बिंदास वाले इंसान है। हाँ। यार अच्छी बात है ना ये तो। नहीं बहुत अच्छी बात है। कि जैसे आप समझे नहीं हो आप क्या कहना चाह रहे हो। सीरियसली हम नहीं समझे। अरे अभी समझा देंगे तुमको, हम तुमको समझा देंगे। हमें आपने अब क्या हम बोले। ये कंफ्यूज है भैया। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले अच्छा ब्लॉग। बोला है कि बुरा बोला है? तुम्हारे लिए अच्छा बोला है, तुम हमको जैसे feel नहीं अभी आया। इसको एंजॉय कर रही हो, और सानू क्या है फ्यूचर को लेकर थोड़ा अभी कंसर्न है। नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एकदम भैया तहलका मचा दो। पूरी मेहनत हो रही है इस समय ब्लॉगिंग में, आप लोग भी पूरी मेहनत करो प्लीज़। थैंक यू, लव यू ऑल एंड बाय। गुड नाइट।